दोस्तों प्याज के भावों के अंदर 5 से 7 रुपए किलो की तेजी किस दिन आएगी, आप पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए और उस दिन मंडियों के अंदर पहुंच जाना। आपको निश्चित तौर पर 5 से 7 रुपए किलो की तेजी मिलेगी। ये तो गारंटी हुई भाई भावों की। अब मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। जहां पे ये जो फसल जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हूं 2 एकड़ का प्लॉट, इसमें मैंने आप लोगों को एक बार वीडियो के माध्यम से बताया था, जब बरसात हो रही थी उस टाइम पर ये खेत लबालब डूबा हुआ था। इस खेत को हम जोतने की तैयारी कर रहे थे। आज 50 दिन के अंदर आप देख पा रहे होंगे, एक तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, साथ में इसका जो कंद का विकास है ना वो कितना शानदार हो रहा है। तो दूसरी गारंटी मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ कि इसी खेत से मैं बम्पर उत्पादन प्याज का अगले 20 दिन के अंदर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आप कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, धैर्य बनाए रखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही शानदार और बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो मैंने पहली गारंटी आप लोगों को दी है ना भावों की, 5 से 7 रुपए किलो की तेजी आप लोगों को उस दिन दिखाई देगी जो मैं बताऊंगा। तो देखिए हमारे देश के अंदर क्या हुआ, अभी पीछे रिसेंट में बताऊं लगभग 10 से 12 दिन पहले टाइम पर जहां किसानों की प्याज 8 से 10 रुपए किलो 12 रुपए किलो बिक रही थी, उस टाइम पर प्याज के जो रेट बिल्कुल बॉटम पे आ चुके थे। उस टाइम पर व्यापारियों ने प्याज को खरीदा था, स्टॉक किया था अपने लिए। उसके बाद जैसे ही ये सब अफवाहें फैली कि एक तो साउथ के अंदर प्याज बहुत कम है, अलवर की प्याज है वो खराब हो चुकी है, स्टॉक है नैफेड का वो गड़ चुका है, किसानों के पास स्टॉक है वो भी 30% बचा है, तो आगे आने वाले टाइम में प्याज है ना वो पुड़ियों में बिकेगी। तो भाई उसी से 2-3 दिन के अंदर अंदर प्याज के बाजार भाव है ना 10 से 15 रुपए किलो की तेजी ले गए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि किसानों ने अपनी प्याज को रोक लिया, वो पीछे हट गए कि यार आगे आने वाले टाइम में तो 50 रुपए किलो प्याज बिकेगी, तो क्यों अपनी प्याज को निकालें भाई। और व्यापारियों ने अपनी प्याज है ना जो उन लोगों ने खरीदी थी 10-12 रुपए किलो में, वो लगातार बाजार के अंदर सप्लाई करते रहे। मतलब उन लोगों ने तो अपने 1 रुपए के 2 रुपए कर लिए, और जो किसान है ना वो अपने माल को अधिकतर को लेकर बैठे रहे। तो अभी जब हमारा ये वीडियो पब्लिक हो रहा है और आपके पास ये वीडियो आया, तो आपने अभी देखा होगा पिछले 2-3 दिनों के अंदर प्याज के जो बाजार भाव है ना वो कहीं ना कहीं 1 से 2 रुपए या 3 रुपए नीचे गए हैं या फिर स्टेबल रहे। मतलब जहां पे लोगों ने सोचा था ना कि प्याज के बाजार भाव में वो 25 तारीख आते आते या दीपावली आते आते लगभग 50 रुपए हो जाएंगे या 40 रुपए हो जाएंगे, वो कुछ नहीं हुआ। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था कि ऐसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा है कि यार बहुत ज़्यादा प्याज के बाजार भाव वो तेजी की ओर चल रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई बाहर से ऐसी डिमांड निकल के आ रही है, ना कोई ऐसी बात आ रही है कि प्याज के जो स्टॉक है पुराने वो ख़त्म हो चुके हैं। देखिए महाराष्ट्र के अंदर भी किसानों के पास स्टॉक बचा हुआ है, MP में बचा हुआ है, राजस्थान में बचा हुआ है। इन तीनों स्टेट के अंदर प्याज के जो स्टॉक है ना वो बचे हुए हैं। साथ ही जो दक्षिण भारत की पूर्ति करेगा वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहाँ की जो प्याज इस टाइम पे चल रही है वो कर देगी। तो भैया ऐसा आग लगने वाली बात तो कहीं दिखाई दी नहीं थी पूरे अक्टूबर में। अब बात करते हैं कि प्याज के जो बाजार भाव है ना उनमें 5 से 7 रुपए किलो की तेजी कब बढ़ेगी। तो देखो भाई पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। चाहे दीपावली है 24 तारीख की, गोवर्धन है 25 तारीख का, 26 तारीख को जो मंडी करेगा 27 को करेगा, 28 को करेगा, या फिर आप समझ सकते हो दीपावली के बाद अक्टूबर के जितने भी बचे हुए दिन हैं 5 से 7, उसके अंदर 5 से 7 रुपए किलो की तेजी जरूर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो बढ़ेगी दीपावली के बाद। आप ये मत सोचना कि दीपावली की त्योहारी मांग की वजह से दीपावली से पहले बढ़ जाएगी। दीपावली से पहले ये तेजी नहीं बढ़ेगी, तेजी जो भी बढ़ेगी वो दीपावली के बाद बढ़ेगी। उसके अंदर भी एक रीजन है। देखो हमने प्याज की फसल को लगाते हुए 25 साल हो गए। एक चीज़ हमने रियलाइज की है, दीपावली चाहे नवंबर में हो चाहे अक्टूबर में हो भाई, दीपावली से लगभग 4 से 5 दिन पहले पूरे देश की बड़ी जो प्याज मंडियां हैं ना बंद हो जाती है, उसके अंदर छुट्टियां हो जाती है। और साथ ही जितने भी ट्रांसपोर्टर होते हैं ना वो उनके जो ट्रक होते हैं बड़े बड़े या उनकी गाड़ियां जो होती है जिसके अंदर लोडिंग होकर प्याज मंडियों में जाती है ना, उनकी भी छुट्टी हो जाती है। जो ड्राइवर भाई होते हैं ना अपने घर दीपावली मनाने चले जाते हैं, और जो साधन होते हैं वो उनके मालिकों तक पहुँच जाते हैं। वो दोबारा से ट्रांसपोर्ट सिस्टम कब चालू होता है? दीपावली के लगभग 3-4 दिन के बाद। मंडियाँ कब खुलती है? दीपावली के 3 से 4 दिन बाद। और जब बड़ी मंडियाँ 3 से 4 दिन बाद खुलती है तो आप समझ सकते हो दीपावली के ऊपर त्योहारी मांग इतनी ज़्यादा होती है कि जो मंडियों के अंदर माल होता है वो टोटल ख़त्म हो जाता है।
गोवर्धन के दूसरे दिन से प्याज की मंडियों के अंदर भाव है ना वो तेज होने चालू हो जाते हैं। अगले 5 से 7 दिन प्याज के बाजार भाव, हर साल का ट्रेंड है ये, लगातार बढ़ते रहते हैं, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। तो किसान भाइयों, अगर आपकी प्याज फसल तैयार हो चुकी है या फिर आपकी प्याज की फसल के अंदर बीमारियों की वजह से आप परेशान हो गए, यार इसको उखाड़ के और बेचना है हमें, तो आप अपनी प्याज को अभी उखाड़ लीजिए, उसकी कटाई कर लीजिए और जैसी दीपावली निकल जाए, गोवर्धन के दूसरे दिन आप, मतलब अगर आप आज़ादपुर मंडी जाना चाहो तो गोवर्धन को अपनी प्याज को लेके जाओ, दूसरे दिन आपकी प्याज बिकेगी। या फिर आप तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, कुल मिला के जो अक्टूबर के बचे हुए दिन है ना, उनमें अपनी प्याज को बेचो, आपको पूरे अक्टूबर के सबसे ज़्यादा भाव मिलेंगे। उसके बाद बात होगी दोस्तों नवंबर की। तो नवंबर की जो बात है वो 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितनी आवक है पुरानी प्याज की, कितनी आवक है वो नेफेड की, कितनी अलवर की प्याज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उससे प्याज के जो बाजार भाव है ना वो निश्चित होंगे कि आगे आने वाले टाइम में पूरे नवंबर और दिसंबर के अंदर प्याज के बाजार भाव क्या रहेंगे। तो आप ये काम कर लो। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी गारंटी की, कि हमारी जो प्याज की फसल लगभग 50 दिन की हो चुकी है ना, अब इसके अंदर मैं क्या कुछ करने वाला हूँ जिससे कि हमारी ये फसल 20 दिन के अंदर अपना पूरा साइज ले जाए बढ़िया मोटा। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, एक तो अभी ओस लगातार जारी है, कहीं कहीं पर मैंने इस फसल के अंदर 5 दिन पहले पर्पल ब्लोच की शिकायत देखी थी। अगर किसी और के पास ये खेत होता ना तो इसके अंदर वो बीमारी बहुत तेजी से फैल जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने इसके अंदर फंजीसाइड का लगातार जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, मैं बताता आता हूँ आप लोगों को पहले से भी, टैबुकोनाजोल है, जक्स्ट्रोबिन है, ट्राइफ्लॉक्सट्रोबिन है, इस तरह के, या फिर हेक्सोनाकोल है, इस टाइप के फंजीसाइड में यूज करता रहता हूँ हर 7वें दिन। उसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी ज़रूर मिलाता हूँ, चाहे मैं मैनकोजेब मिलाऊँ या फिर उसके अंदर जो आता है साफ पाउडर में मैनकोजेब और कार्बेंडिजम, उनको मिलाऊँ मैं। तो इसकी स्प्रे मैंने की थी, उससे हमारा जो पर्पल ब्लोच की प्रॉब्लम थी ना वो ख़त्म होगी। अब प्याज हमारी एकदम हरी भरी, हमने सिंचाई कर दी। अब इसके अंदर हम कैल्शियम नाइट्रेट डालेंगे 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर हम बोरोन मिलाएंगे या फिर बोरोन एडेड जो कैल्शियम नाइट्रेट आते हैं ना, जैसे कि श्री राम कंपनी का फोर्जा है या फिर और भी कोई आपको बाजार में मिल जाए, वो डालेंगे। तो कैल्शियम है ना वो प्याज के कंद को फुलाने के अंदर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा करेंगे। और साथ ही फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस तो हमने पहले बहुत दे दिया डीएपी के रूप में, अब फॉस्फोरस हम देंगे ऊपर से एनपीके 05234 के माध्यम से। उसके अंदर फॉस्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी, साथ ही पोटास की पूर्ति हो जाएगी। पोटास से इसके एक तो कंद है ना उसको फूलने में सहायता मिलेगी, साथ ही इसका कंद की जो क्वालिटी है ना वो बेहतरीन बनेगी, उसके अंदर चमक आएगी, ऊपर से एकदम ये लाल सुर्ख हो जाएगी, और साथ ही इसके अंदर बीमारी से लड़ने की जो ताकत है ना वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगले जो 20-22 दिन जो भी बचे हुए हैं, इसको जब अपन उखाड़ेंगे वो उखाड़ेंगे हम बाजार के हिसाब से। हमारी फसल तो तैयार हो जाएगी 70 दिन पे, उसके बाद हम फिर इंतजार करेंगे बाजारों का। अगर उस टाइम पर बाजार बढ़िया मिले तो भैया उखाड़ के इसको बेच देंगे, अन्यथा इसको 5-7 दिन रोक लेंगे। तो इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला है। इसके अलावा जैसे इसके अंदर ये 2-3 तरह की ये फालर निकलेगी, पत्तियां निकलेंगी, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को अब रोकना है। तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए हम 1 सप्ताह बाद, लगभग 55 दिन के बाद, 55 और 60 दिन के बीच में हम इसमें एनपीके 0050 के साथ पीजीआर देंगे। पीजीआर चाहे आप लियोसिन दो या आप सिंजेंटा का कल्टार आता वो दो या फिर आप टाबोली दो, इनमें से कोई भी पीजीआर आप अपनी फसल के अंदर दे सकते हो। बाकी पीजीआर आपको तभी देना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तभी देना है जब आपकी प्याज फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा हो। मतलब आप ये समझो कि यार आगे जाके तो ये फट सकती है प्याज, इसके अंदर जो ये फालर है ना वो 2-2, 3-3 चल रही अलग से निकल के, तभी आपको पीजीआर अपने खेतों के अंदर प्रयोग में लाने हैं, अन्यथा आप बेफिजूल के पैसे मत लगाओ। 0050 में मैंने आप लोगों से बता दिया, उसके अंदर 50% पोटास होता है। अगर पोटास हम इस खेत के अंदर सिंचाई के साथ डालेंगे ना ऊपर से म्यूरेट ऑफ पोटास, तो वो काम करेगा लगभग 15 से 20 दिन के अंदर। इतना टाइम इसके पास है नहीं, तो अपन को अब ऐसा काम करना है कि पोटास है ना फोलियर स्प्रे के माध्यम से इसको देना है, और पीजीआर और पोटास ये दोनों डल के। तो इस पौधे ने जितने भी अपनी ताकत अभी तक नीचे जमीन से वाटर मिनरल से लेके और अभी तक जो एक तना फुलाया है ना, तो आप लोगों को पता है प्याज का जितना मोटा तना होगा उतना ही कंद जाके आगे मोटा बनता है। तो इसने वो ताकत थी ना वो कंप्लीट इसने अपनी तने के अंदर स्टोर कर ली है। अब टाइम आया इससे वापस लेने का कि भैया बहुत तूने ले लिया, वापस दे दे। तो इससे अब इस तने से वापस लेंगे अपन। ये हमारी जो गंठी है ना नीचे की, ये मोटी फूल जाएगी। तना है ना ये बाद में बिल्कुल एकदम ऐसा नरम हो जाएगा, बिल्कुल एकदम इसको यूं करेंगे तो यूं ही टूट जाएगा। मतलब इसके अंदर जो प्याज की गंठियां है ना बिल्कुल गोल हो जाएगी।
तो दोस्तों आप भी अपनी फसल के अंदर, अगर आपकी फसल 50 दिन की हो चुकी है, इस तरह की वेजिटेटिव ग्रोथ है, तो ये काम कर लीजिए। अगर आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ इस तरह की नहीं है, फसल आपकी 50 दिन की हो चुकी है और उसके अंदर हल्का पीलापन है, तो आप इस टाइम पर यूरिया अपने खेतों के अंदर डाल सकते हो। यूरिया के साथ आप डीएपी डाल दीजिए। डीएपी और यूरिया दोनों जब डलेंगे ना, तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ है दोबारा से चल जाएगी। ऊपर से आप एनपीके 05234 के साथ चिलेटेड जिंक है ना, 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो, वो मिला के स्प्रे कर दीजिए। साथ ही अपनी फसल के अंदर फंजीसाइड का कंटिन्यू स्प्रे रखिए अभी कुछ दिन और, क्योंकि ओस है ना वो अभी तक लगातार जारी है। तो आप ये सब काम अपने खेतों के अंदर कर लीजिए। और साथ ही अगर आपकी फसल तैयार है तो आप इस टाइम पर अपनी फसल को उखाड़ के मंडियों में ले जाइए, आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।